उद्धरेदात्मानम नात्मानम वसायत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव विभ्रात। आत्मा ही बंधु है, आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपने उद्धार का कारण। तो आत्मा इसमें कहना ये चाहते हैं कि मनुष्य आत्मा, आत्मा किसको कह रहे हैं? आत्मा की जो संज्ञा है वो मनुष्य के रूप से यहां पर कही गई है कि मनुष्य इस संसार में स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मै रिपुरात्मन है। तो भगवान जो कहना चाह रहे हैं यहां, अपने द्वारा अपना संसार से उद्धार करे, संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने द्वारा, और अपने को अधोगति में ना डाले। अधोगति हो सकता है उसी को नरक कहते हो, द्वंद्व कहते हो, उसी को कहते दुर्दशा, उसी को कहते दुर्गति। क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो बंधुओं यहां बात आ गई, वहां संकल्पों की बात करते अब भगवान कहना चाह रहे हैं कि उद्धरेदात्मानम नात्मानम वसायत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव विभ्रात। आत्मा ही बंधु है, आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपने उद्धार का कारण। तो आत्मा इसमें कहना यह चाहते हैं कि मनुष्य आत्मा, आत्मा किसको कह रहे हैं? आत्मा की जो संज्ञा है वो मनुष्य के रूप से यहां पर कही गई है कि मनुष्य इस संसार में स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अपना मित्र अपना शत्रु मनुष्य, मनुष्य का मतलब यहां मनुष्य जिसको कहा जा रहा है, मानव जिसको कहा जा रहा है, वह उस आत्म तत्व के लिए ही बोध किया, उसको ही संबोधित किया जा रहा है। वह आत्मा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, उसको स्वयं को अधोगति में न डाले, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। शत्रु और मित्र का कैसे, क्यों है, कैसे है, यह भगवान इस अगले श्लोक में कहना चाहते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। देखिए इसमें बता दिया भगवान ने, वहां कह रहे अपना शत्रु है, अपना स्वयं ही मित्र है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। बंधुओं इससे पहले पूरे अध्याय में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में यही कहते आए हैं कि मन और इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, जितने भी नश्वर पदार्थों में लगाव है या इनकी जो गति है वो अपने हमारे यानी आत्मा के नियंत्रण से परे चलती है, वही अधोगति है। और जिसने इसको अपने नियंत्रण में कर लिया, जिसने इनको जीत लिया, वही उसकी मित्रता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। स्वयं ही आप ही अपने में बरतता है, स्वयं ही स्वयं। पहले ही हम बार बार ये कह चुके हैं कि जो व्यक्ति उस योग को प्राप्त हो चुका है, योग में स्थित प्रज्ञ हो गया है, उसके लिए परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के लिए परमात्मा की ही प्रक्रिया चालू है, यानी वह स्वयं ही स्वयं में बरतता। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जिस जीवात्मा के द्वारा मन इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, ये बात पहले भी बहुत बार आ चुकी है। आत्मा जिधर चाहेगा, मैं जिधर चाहूंगा उधर ही मन जाएगा, वहीं शरीर जाएगा,
वहीं पर आंख नाक कान इंद्रियां काम करेंगी। यदि मैं नहीं चाहूंगा तो इनका कदाच आंखें खुली है, किसी चीज को देख रही है, लेकिन वो मेरे में अंदर में न प्रवेश कर सकता है, न आ जा नहीं सकता, वहां का वहीं है। शब्द आ रहा है लेकिन वह असरकारक नहीं है। उसी प्रकार से इसी का नाम जीत है। और उसका रूप पर कहीं दृश्य में आपकी नजर पड़ी, आप एकदम विचलित हो गए, बौखला गए, या उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव कुछ भी हुआ, उसी का नाम है कि आप हारे हुए हैं। तो बंधुओं, जिस जीवात्मा तो जीने वाला जो है आत्म तत्व, उसके द्वारा मन इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है, वह तो अपना स्वयं ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, अर्थात मन इंद्रिय और शरीर जहां भी जा रहे भटक रहे, वो एक लाचार की तरह, बेबस परबस की तरह से जी रहा है। जो भी कुछ गति दुर्गति, दुराचार व्यभिचार भ्रष्टाचार आ रहे हैं, जीवन में हो रहे हैं, चल रहा है, वह उससे हारा हुआ है। मतलब जिस जीवात्मा के द्वारा इन मन इंद्रिय शरीर पर नियंत्रण नहीं किया गया, वह हार गया, वह उसका शत्रु है। स्वयं ही वह अपने को शत्रुता में वर्त रहा है, वह स्वयं का शत्रु है, अपना विनाश करने में लगा हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, जिस आत्मा के द्वारा मन इंद्रिय और शरीर को जीता गया है, मेरे ही अनुसार मन अंतःकरण और बाह्यकरण इंद्रिया और शरीर काम करेंगे, मैं स्वयं का मित्र हूं। और जो मन इंद्रिय और शरीर, मैं लाचार हूं, मन जा रहा उधर ही भटक गया, शरीर जिधर को जा रहा है, इंद्रियां जो कह रही है उसी में पड़ गया, इन पर नियंत्रण नहीं है, तो मैं स्वयं ही अपना शत्रु हूं, अपने विनाश की तैयारी कर रहा हूं। भगवान ने इसलिए ऊपर कहा कि अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो आत्मा के द्वारा मन इंद्रिय और शरीर जीता हुआ है, वह तो अपना मित्र है, और जो इनके वशीभूत हो गया, जिसके द्वारा मन इंद्रिय शरीर नहीं जीता गया है, वह अपना शत्रु है। इसलिए बंधुओं, इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इन सब का प्रक्रिया यानी नश्वर पदार्थों में लगाव होना, इनमें मोह होना, इन्हीं में फंस जाना, द्वंद्व पुंज में अपनी दुर्गति को प्राप्त होना है। आगे भगवान कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तथा मान अपमानयो, मान और अपमान में भी, सर्दी गर्मी, जितात्मा ने प्रसन्नता से परमात्मा समाहित है, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में, तथा मान और अपमान में। आप इसमें यह न देखना सर्दी गर्मी शीतोष्ण दुख आगे पीछे, ये गीता का ज्ञान है, जिधर से भी आप पाएंगे उधर से पूरा ही है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान हो, जो सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान और अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली बात शांत है। सर्दी से उसमें बहुत असर नहीं पड़ता, बड़ी जोर ठंड लग रही हो नहीं, या गर्मी से पसीना निकल रहा है तो व्याकुल होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? यह शरीर के गुण धर्म है। पहले ही कह दे, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अरे प्रकृति के द्वारा ही सारे गुण और कर्म बरत रहे हैं, इसलिए मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए कि बहुत जोर की सर्दी गर्मी, कुछ नहीं। उन लोगों ने इसको जीत लिया है। सर्दी गर्मी सुख दुख, सुख भी आएगा दुख भी आएगा देखने में, लेकिन उन महापुरुषों को न सुख लागू पड़ता है न दुख पड़ता है। दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध धीर मुनि उच्चते। कितनी बार ये वाक्य आ गया। मैं बंधु आपको बता चुका हूं कि गीता में अगर आप थोड़ा चिंतन अध्ययन करेंगे तो दूसरे अध्याय में सारी कहानी आ चुकी है। 2-3 अध्यायों का अध्ययन ही फिर पूरे में पुनरावृत्ति होती चली गई है। यहां पर वो ये बात फिर कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी और सुख दुख, वहां पर भी कहते दूसरे अध्याय में, तू इनसे निकल, इस द्वंद्वों से निकल। तो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में, मान अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांत शांत हैं। शांत है मतलब उनको विचलित नहीं कर सकते,
आएंगे, सुख का भी समय दिखाई देगा, लेकिन समाज देख रहा है, प्रजा देख रही है, संसार देख रहा है, उसके मन में इसका कोई भी स्पृहा, कोई भी, ठीक है, आनंद जो स्वयं सदैव आनंद स्वरूप है, उसको आनंद क्या होगा? जिसको कभी दुख सुख लागू नहीं पड़ते, उसको दुख क्या होगा? वैसी स्थिति पाने वाले व्यक्ति को कहा गया है स्थित प्रज्ञ और परमात्मा में योगी। तो भगवान यहां आत्मा की बात कर रहे हैं, इसका नाम है आत्म संयम योग। तो जो बता रहे हैं कि जिस आत्मा के द्वारा मन इंद्रियों के द्वारा शरीर जीता गया है वह मित्र है, जो हार गया वह शत्रु है। यहां पर कह रहे हैं सर्दी गर्मियों सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त जो है वह व्यक्ति परमात्मा के सिवाय जिसकी नजर में अन्य कुछ नहीं है। जय विश्व बंधु।